नाज़रीन, रोज़ाना हमारा सफ़र होता है वेनिस से मंसेरा तक। तो आया किस वक्त हम जाते हैं और किस वक्त वापसी होती है और क्या क्या रास्ते में मुश्किलात होती हैं। ये सफ़र जीटी रोड का है कि वेनिया से मंसेरा तक। तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे हमारा दिन गुजरता है। ये लीजिए, सुबह सवेरे बेदारी हुई है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि नाश्ता भी तैयार है। उधर से बेदारी होने के साथ ही नाश्ता आगे तैयार है और उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं जी नमाज की तरफ, जो कि आजकल 6:10 भी होती है और अभी इस वक्त बिल्कुल खामोश माहौल है और हर तरफ नींद जैसी और मौज जैसी खामोशी जो उठी हुई है। बहरहाल इसके बाद मस्जिद में पहुँचते हैं और यहाँ नमाज की अदायगी के बाद जब बाहर निकलते हैं तो अब किसी हद तक आस्ता आस्ता फ़ज़ा में जो है रोशनी आ रही है और पहले की तरह जो सख्त अंधेरा था उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है। और ये लीजिए जनाब, किसी हद तक रोशनी हो चुकी है और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं, घर से निकल आए हैं। अब ये देखते हैं वो क्या कहते हैं कि सफ़र है शर्त, मुसाफिर नवाज बतेरे। हवेलिया से डायरेक्ट मंसेरा की गाड़ी जो है वो नहीं मिलती होती। हाँ, जो गाड़ी खड़ी थी ये इसने हमें एबटाबाद की तरफ जो है वो रवाना है, इसलिए हम यहाँ भी वेनिया से निकल कर अब एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते के जो मनाजर हैं ये आप ये देख लें कि सुबह अभी जो है उसका सूर्य आस्ते आस्ते तुलू होने की कोशिश कर रहा है और फ़ज़ा में इस वक्त छाई हुई है, अभी पूरी तरह सूर्य तुलू नहीं हुआ। बहरहाल वो क्या कहते हैं कि मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। तो इस वजह से मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ उस गाड़ी दीगर मुसाफिर भी हैं और वो मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन भी हैं और अपने अपने काम की तरफ और अपने कार तरफ वो जा रहे हैं। अभी आपने तादाद दुकानें रास्ते में देखी होंगी और इसमें से बहुत कम सी नज़र आ रही है कि जो रुकी हो, और सी दुकानें और कारोबारी मराकज़ इस वक्त बंद हैं और वो नहीं होना है। तो अभी सूरज ही नहीं तुलू हुआ तो वो अक्सर खुलेंगे। और यहाँ होटल और इस तरह की इशा खुदरनोश की जो दुकानें ऐसी तक उनके अंदर की खुली। बाकी रोड भी आप देख लेंगे, दिन के वक्त मसरूफ रहने वाला रोड इस वक्त बिल्कुल खामोशी का शिकार और इक्का दुक्का गाड़ी को नजर जो कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। बाकी सारा रोड आप इस सुनसान ही नजर आएगा और क्योंकि इस वक्त इंतहाई अरिय सुबह है कि बहुत ही सुबह सवेरे है। माशाल्लाह, आपको ये जो दिल का नाज़र नज़र आ रहे हैं ये सिला का इलाका है और यहाँ बादलों ने एक अजीब समा बनाया हुआ है। अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा है। और यहाँ के ऊपर जो है वो रोशनी वो शफ़क़ के अंदाज में आ रही है, जिस तरह मगरिब के बाद शफ़क़ का मंजर होता है। सुबह तुलू होने के वक्त भी जर्दी रोशनी होती है और यही बालों पर मुनकिस करती हुई आ रही और इस तरह ये इंतहा सुहाना मंजर बन गया है।
यार्ड का वो मुकाम है कि जहाँ आप दिन के वक्त अगर यहाँ से गुजरे इंतहाई ज़्यादा रश होती है और अक्सर रोड भी ब्लॉक होता है और अक्सर वहाँ जहाँ कोई ना कोई गाड़ी ख़राब यहाँ हो जाती है और उसकी वजह से रोड में मज़ीद जो है मुश्किल आ जाती हैं। लेकिन अभी आप ये देख लें कि बिल्कुल साफ़ सुथरा कुशादा रोड आपको नजर आ रहा है और आप मज़े आराम से यहाँ से गुजरें। और यही ये समझ लें कि आपकी खुशकिस्मती है कि सवेरे सवेरे सफ़र का भी ये उसकी बरकत है कि जिसकी वजह से आपको ईजी होकर गुजर गए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं ये एबटाबाद शहर में। एबटाबाद शहर के ये मनाज़र हैं और यहाँ आप देख लें। और इसके अलावा अगर ये जनरल बस स्टैंड है कि आपको यहाँ दिखाई देता है और इस मुसाफिर कम और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत सवेरे है। और ये जगह आप देख रहे हैं ये फुआरा चौक है जो कि दिन के वक्त भी इंतहाई मसरूफ़ होते हैं, लेकिन यहाँ भी इक्का दुक्का जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये फुआरा चौक को भी आप ये देख लें कि यहाँ एड चौक ये ज़्यादा बना हुआ है, इसमें एडवर्टाइजमेंट ये बहुत ज़्यादा तो इश्तिहार लगे हुए हैं, बाकी मुसाफिर कम नज़र आ रहे हैं। अब एबटाबाद की मार्केट का भी यही हाल है कि यहाँ अभी तक दुकानें बंद हैं। ये तो खैर 10 बजे के बाद कहीं पूरी तरह खुलती हैं, फिर बारिश सवेरे है और यहाँ अभी धूप भी पूरी नहीं निकली है, तो ऐसे में दुकानें भला किस खुल सकती हैं। लेकिन हम मुसाफिरों को पूछें कि हम किस माहौल में यहाँ से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ये लीजिए जी, आफ्ताब मियाँ यहाँ चुपते छुपाते कहीं से निकले हैं और उनका कुछ ना कुछ नज़ारा हो गया है। अब मुमकिन है कि कुछ सड़कों दराख्त में भी कुछ इजाफा हो, उनकी रौनक में भी कुछ ना कुछ बेहतरी आए और इसके साथ साथ रोशनी कुछ हमें मिले ताकि हमारा सफ़र जो है वो मज़ीद दिलचस्प भी होता जाए। वही सड़कें कि जिन पर दिन के वक्त इंतहाई ज़्यादा रश होते हैं, स्कूल की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और लोगों को बहुत परेशानी होता है ट्रैफिक की घंटे जाम रहती है और उनकी दिन भर की थकावट में इजाफा हो जाता है। अभी वही सड़कें न सिर्फ सुनसान नज़र आ रही हैं बल्कि अनजान नज़र आ रही हैं। क्या वाकई दिन के वक्त उन पर इतने ज़्यादा होता है कि जो अब इस वक्त इंतहाई खामोशी का शिकार है। अब यहाँ के मनाज़र से आपने खुद ही महसूस कर लिया हो कि सीन बिल्कुल चेंज हो गया और अब हम ज़िला एबटाबाद की हदूद से आस-पास में हैं और ज़िला मानसेरा की तरफ जा रहे हैं और से ही मनाज़र जो है वो चेंज हो रहे हैं। अभी जो वाक़या है वो कलंदराबाद और मांगल के करीब का है, जिसके बाद फिर हम कुछ ही देर बाद हम इंशाअल्लाह मानसेरा में चले जाएंगे। अभी
सड़क पे भी आमदरफ्त वो बढ़ी है क्योंकि टाइम भी गुजर चुका है काफ़ी। और इस दौरान आपको बच्चे भी सड़क पर नजर आ रहे होंगे और स्कूल वैन भी जहाँ दिखाई दे रही हैं। चले जी की चहल पहल और रौन के ये समझे आस्ता आस्ता लौट रही हैं। एबटाबाद सिर्फ स्कूलों का ही नहीं है बल्कि कॉलेजों का शहर है ये। यहाँ आपको एबटाबाद नेशनल मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग जो है नज़र आ रही है। बरबे सड़क है। अभी हम मांगल के पुल पर रुके हुए हैं और यहाँ आगे गाड़ी ने कल तो ओवरटेकिंग की है जिसकी वजह से रोड बंद हो गया है। और ये रोज़ का मामूल है कि कोई ना कोई मामला होता है कि एक तरफ तो मुलाजमीन को अपनी ड्यूटी पर पहुँचने के लिए जल्दी होती है, दूसरी तरफ सड़क के मामलात ऐसे हो जाते हैं कि उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। और यहाँ आप देख लीजिए कि साइड से ट्रैफिक तो रवा उन्होंने वो मुश्किल कर ली है, लेकिन दूसरी साइड जिसने तरफ से हमने आना है वहाँ अभी तक ट्रैफिक हो सकी है और वन वे ट्रैफिक तक जा रही है। ये गाड़ी इस मौके पे ख़राब थी और इसकी वजह से पूरा रोड अब ब्लॉक हो गया है। और इन गाड़ियों में भी ज़्यादा जो है वो स्कूल्स के अपने स्कूल की तरफ आ रहे हैं और दूसरी साइड जो है वो अभी तक मैं इंतज़ार है। अब हम कलंदराबाद पहुँचे हैं। कलंदराबाद को ये आप इसे कह लीजिए कि ये गोया ये कबाबों का शहर है कि हर तीसरी चौथी दुकान आपको कबाब की मिल जाएगी। और ये मानसेरा और आबाद के बिल्कुल दरमियान में आता है। लीजिए जनाब, हम मानसेरा पहुंच चुके हैं और मानसेरा का वापसी का सफ़र कैसा हुआ ये फिर इंशाल्लाह फिर आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। आइंदा आने वाली वीडियो तक खुदा हाफिज़।